गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक्सपोनेंट के बारे में समझना है। तो एक्सपोनेंट के बारे में समझने के लिए आप लोग जो चैप्टर 5 है इसको शुरू से आप इसकी जो थ्योरी जितनी भी दी है विद एग्जांपल्स इनको आप अच्छी तरह से रीड करेंगे, है ना। और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, है ना, जिससे आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेटा, हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंट होता क्या है ना। तो देखिए हम एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। अब तक हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे हमने 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो देखिए ये 2 है, इसकी पावर क्या हो गई, ये पावर होती है इसकी है, ये क्या होगी 1 है। और फिर हमने इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 1, ये 1 और ये 1। तो देखिए इस तरह से हमने 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 4। इसी तरह से ये देखिए, अब ये इसमें देखिए 2 हमारा है क्या, ये देखिए 2 हमारा है इसमें बेस। बेस ये क्या है, बेस। और ये क्या है हमारा एक्सपोनेंट, है ना। और इसी तरह से अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, यानी कि हमने इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो देखिए 3 का अगर हमने इसका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गई, 3 की पावर 5, है ना। अब इसमें देखिए हम लोग, ये बेस हमारा क्या है 3 एंड, है ना। और जो 5 क्या है हमारा यहाँ पे, ये देखिए 5 क्या है, देखिए 5 हमारा है एक्सपोनेंट। इसी तरह से अगर हम और एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 5 इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, तो देखिए कितने टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, ये इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। तो इस तरह से ये पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए 5 की पावर क्या हो गई, 5। अब इसमें आप समझ चुके होंगे जो नीचे होता है इसको हम क्या कहते हैं, बेस। और इसको क्या कहते हैं, जो ऊपर 4 है 5 है, इसमें भी 5 है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, है ना। सिमिलरली अगर हम इसी तरह से माइनस के नंबर लेके चलते हैं, जैसे -6 इंटू -6 इंटू -6 है, तो देखिए ये कितनी पावर हो गई, इस पर पावर हो गई 3, है ना। और ये देखिए इसका बेस क्या हो गया, बेस हो गया 6, माइनस का 6। सो बेस इज -6 एंड एक्सपोनेंट, और हम इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। इसको क्या कहेंगे, इंडेक्स भी कहते हैं। वो कितना हो गया हमारा 3। ओके, तो दिस नोटेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंटल फॉर्म और पावर नोटेशन। अब मान लो अभी हम पिछली एक्सरसाइज में रेशनल नंबर पढ़ के आए हैं। तो इफ अगर कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं, है ना, तो मान लो a अपॉन बी, रेशनल नंबर क्या होते थे, a अपॉन बी की फॉर्म में होते थे, और b इज नॉट इजिकल टू 0, यही तो हुआ करती थी डेफिनेशन। अगर हम कोई रेशनल नंबर ले लें और अगर हम उस रेशनल नंबर का उसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a, जैसे हमने a अपॉन बी कोई रेशनल नंबर लिया और इसकी देखिए हमने पावर 2 लगा दी, इसका मतलब हुआ कि a अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी, है ना। तो देखिए a इंटू ए, अगर हम न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए हो जाएगा और b इंटू बी। तो ये क्या हो गया, देखिए इस हिसाब से ये क्या होगा, a देखिए 2 टाइम्स है, a का मल्टीप्लाई 2 बार हुआ तो a की पावर 2, और इसी तरह से b की पावर 2। अगर हम इसी तरह से एक और देखते हैं, अगर a अपॉन बी की पावर 3 है, अगर इसका मतलब ये हुआ कि हम a अपॉन बी को, जो रेशनल नंबर a अपॉन बी को, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, a अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 3 है। तो अब हम इनका ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर है इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू ए, बी इंटू बी, देखिए 3 टाइम्स है ना। इस तरह से ये देखिए ये कितने हो गए, इसकी पावर ऐड हो जाती है, 1 2 3, तो a की पावर 3। इसी तरह से b एक बार 2 3, तो b की पावर 3। तो इन जनरल, अगर हम जनरल कहते हैं इसी बात को, हम कितनी भी पावर ले सकते हैं, तो हम यहाँ लगा देते हैं जनरल, यानी कि n लगा दिया, a अपॉन बी की पावर n। तो इसका मतलब हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n अपॉन b की पावर n। ओके, जैसे हमने इसको लिखा था a अपॉन b की पावर 3 थी, तो इसको हमने क्या लिखा था, a की पावर 3 और अपॉन b की पावर 3। इसी तरह से a की पावर n और b की पावर n। अब देखिए, अब हम कोई एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके आपको बताते हैं। जैसे आपका ये देखिए 3 अपॉन 4 की पावर 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 4 की पावर 3 अपॉन 4 को 2 टाइम्स, 3 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 4 लिख सकते हैं ना। अब देखिए मल्टीप्लाई किया, हमने मल्टीप्लाई किया तो देखो ये हो गया 3 इंटू 3 और ये हो गया 4 इंटू 4। इसका मतलब 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। एक और देखिए माइनस वाला रेज, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं
चाहो तो हम इसको -2 की पावर 3 इस तरह से इसको देखिए, ये फॉर्मूला इस तरह का अप्लाई हो गया ना, -2 की पावर है ना 3, और 3 की पावर भी क्या हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी। अब हम इसको अलग -2 को 3 टाइम्स -2 इंटू -2 इंटू -2 लिख सकते हैं ना बेटा। इसी तरह से हम 3 को भी क्या लिख सकते, 3 × 3 × 3। अब मल्टीप्लाई करिए, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखिए साइन का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन का ध्यान रखना। माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, यहाँ पे प्लस हो गया, और प्लस और माइनस क्या हुआ, फिर माइनस हो गया, तो ये माइनस साइन आ गया। 2 × 2 4, 4 × 2 8 हो गया। ओके, और इसी तरह 3 × 3 9, और 9 × 3 कितना हुआ, 9 3 जा 27। तो इस तरह से हम आप देख सकते हैं ना, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक और है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर है आपका, मान लो ये एग्जाम्पल ले लिया और इसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन एक्सपोनेंटल फॉर्म, यानी कि इसको हम पावर फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंटल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पावर नोटेशन भी कहते हैं, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, पावर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें 81 के फैक्टर करने पड़ेंगे, और 50 और 256 के पावर का फैक्टर करने पड़ेंगे। तो देखिए 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 को अगर हम यहाँ लिखने की कोशिश करें तो 81 को हम लिख सकते हैं, आपने देखा होगा, ये देखिए इसके 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हुआ 27, और 27 3 जा 81, यानी कि ये 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 256 को लिखें, देखिए 256, तो 256 का आप चाहो तो इसको फैक्टर कर लो यहाँ पे इस तरह से, 256 के भी आप फैक्टर कर सकते हो। तो कैसे करोगे आप लोग, देखिए है ना, तो आप 2 से ले लो, 4 से ले लो, है ना। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4, है ना, इंटू 4 और इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 4 जा आपका हो जाएगा 256, यानी कि ये क्या होगा 4 की पावर 4। तो अब हम देखें इसको क्या लिखा था, इसको लिखा 81 को 3 की पावर 4, और देखिए इसको क्या लिखा 4 की पावर 4, है ना। अब हम फाइनली इसको, ये देखिए 3 अपॉन पावर सेम है, तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, है ना। अब इसी तरह से आप लोग इसको देखिए 32 को, है ना, माइनस के 32, देखिए माइनस के 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 32, इसको लिख सकते हैं माइनस का 2, देखिए फिर माइनस का 2, माइनस डबल साइन आ रहा है इसलिए हमने ब्रैकेट में ले लिया, इंटू माइनस का 2, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32, ये सभी माइनस के रहेंगे। तो इस तरह से ये आ गया माइनस का 2, और देखिए 1 2 3 4 5, 5 पावर 5 हो गई। इसी तरह से देखिए 243, इसको भी लिखिए, तो आप देखिए 243, तो 243 आपका ये 3 के फैक्टर हो जाएंगे, 3 × 3 × 3 × 3 और इंटू 3, फैक्टर करके देखेंगे आप लोग। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 3 जा 243। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो देखिए 3 की पावर 5। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए इनकी वैल्यू, 32 माइनस के 32 की वैल्यू क्या, माइनस का 2 अपॉन 5, सॉरी माइनस का 2 की पावर 5, है ना, और ये 3 की पावर 5। अब इसको देखिए पावर दोनों की सेम है, तो इसको हम 2/3 लिख दिया, माइनस का 2/3 और पावर ये। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, किसमें, पावर नोटेशन में। ओके, अगर आपको पावर नोटेशन में ये इस तरह के नंबर आ जाते हैं तो आप इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए रेसिप्रोकल ऑपरेशन नंबर, रेसिप्रोकल तो आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में चैप्टर में रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल सीखा था। तो देखिए अगर आपसे कह दिया जाता है कि आपको कोई रेशनल नंबर दे दिया जाता है, इफ मान लो A/B, है ना, एज नॉन जीरो, है ना, एज ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल जीरो ही होगा, इसलिए इन्होंने लिख दिया एज ए नॉन जीरो, है ना। आप जीरो ले लेंगे और फिर जीरो से काम नहीं चलेगा, है ना, जीरो रेशनल नंबर, है ना, नॉन जीरो रेशनल नंबर ले लिया, देन इट्स रेसिप्रोकल। अब बताइए इसका रेसिप्रोकल, A/B का रेसिप्रोकल क्या होगा, B/A, ध्यान है आपको, B/A लिख सकते हैं। तो देखिए
इस तरह से हम कह सकते हैं नाउ अब हमारा जो नया फॉर्मूला एक क्रिएट होता है बनता है वो क्या, जैसे हमने आपसे कहा कि रेसिप्रोकल आपसे पूछा जाता है कि ए अपॉन बी का जो रेसिप्रोकल होगा है ना, रेसिप्रोकल ऑफ क्या हो जाएगा बी अपॉन ए, है ना। इसी तरह से अगर हम पावर की बात करें, इस पे पावर लगा दें, ए अपॉन बी की पावर मान लो एम लगा दी या एन लगा दी, तो इसको क्या ए की पावर एम और बी की पावर एम ये लिख सकते हैं। और अगर हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो देखिए आपका रेसिप्रोकल ऑफ ए अपॉन बी की पावर एम का क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, बी अपॉन ए की पावर एम, है ना, हो जाएगा कि नहीं। ठीक, तो इस तरह से हम किसी का भी रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसको रेशनल नंबर को हम रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। अब देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अब कुछ नियम है ना, आप कह सकते हैं ये फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग जैसे ही करेंगे तो अपने सबसे पहले चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो अपने चैप्टर का जो आपका फर्स्ट पेज होता है वहाँ पे ये सभी फॉर्मूले आप लिखेंगे, और जब आप हर एक क्वेश्चंस में उनको यूज करेंगे तो यूज करते करते आपको लर्न भी हो जाएंगे। देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर एनी रेशनल नंबर ए अपॉन बी, कोई रेशनल नंबर है, हमने ले लिया ए अपॉन बी, है ना, पॉजिटिव इंटीजर एम एंड एन भी है। देखिए कोई रेशनल नंबर है ए अपॉन बी की पावर एम इंटू ए अपॉन बी की पावर एन, है ना। ये देखिए इनका बेस क्या है, देखिए बेटा इनका बेस है सेम, तो पावर क्या होंगी इसमें प्लस हो जाएंगी। ठीक है, अगर बेस सेम होता है और पावर क्या हो जाती है फिर ये देखिए प्लस हो गई कि नहीं, एम प्लस एन, इसका ध्यान रखोगे आप लोग। अभी आपको एक्सरसाइज में ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। अब अगर आपसे कह दिया जाता है कि अब अगर पावर एम जो पावर है, एम का मतलब है कोई भी आपका नंबर हो सकता है, इज ग्रेटर देन एन। अगर एम इज ग्रेटर देन एन तो देखिए ए अपॉन बी की पावर एम और डिवाइड ए अपॉन बी की पावर एन, तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। तो आपने देखा होगा जब हमने रेशनल नंबर डिवाइड करना सीखा था तो हम इसको इनटू लगा के इसका क्या करते थे, ए अपॉन बी की पावर एन का इसका रेसिप्रोकल कर देते थे, हैं, या हम डिवाइड करते हैं तो ये अपॉन में आ जाता है, आपको ध्यान है ना। तो इस तरह से हम इसको जब सॉल्व करेंगे फाइनली तो हमारा जो बन के आएगा फॉर्मूला वो ए अपॉन बी की पावर एम माइनस एन, है ना। और इसी तरह से थर्ड, अब तो m इज ग्रेटर देन n था, अब यहाँ पे देखेंगे m इज लेस देन n। अगर हमारा m छोटा है n से उस समय देखिए क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ये जो आपको दिख रहा है इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस एम, बस इतना ही चेंजिंग आएगी। तो देखिए देखिए हमने डिवाइड करके भी देखा a अपॉन बी की पावर m और इसको डिवाइड किया a अपॉन बी की पावर n से। अब n आपका बड़ा है तो देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, ये नीचे आ जाएगा तो देखिए a अपॉन बी की पावर n माइनस m हो जाएगा, 1 अपॉन ए अपॉन बी की पावर n माइनस एम। अब इसी तरह से आपका फोर्थ वाला देखिए ए अपॉन बी की पावर m और फिर ब्रैकेट के बाहर भी कोई एक नंबर है n। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर का क्या होता है इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा ए अपॉन बी की पावर m इंटू एन। जैसे आप समझ सकते हैं जैसे आपका 2 अपॉन 3 है ना, और इसमें 2 है और देखिए ब्रैकेट के बाहर कितना है, ये मान लो आपका 3 है। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये और इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 अपॉन 3 की पावर 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये रूल है इस रूल से, ठीक है ना। अब इसी तरह से आप देखेंगे ए अपॉन बी की पावर माइनस एन है, माइनस एन है तो देखिए माइनस एन है तो हम क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन ए की पावर एन। और इसको देखिए ये इंपॉर्टेंट रूल है, आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। अगर किसी की पावर 0 है, कोई भी नंबर है यानी कि 2 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 होगी। अगर 3 अपॉन 2 की पावर भी 0 है तो क्या होगी, 1 होगी। अगर मान लो 100 की पावर भी 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसी तरह से कोई भी रेशनल नंबर है ना, ए अपॉन बी की पावर 0 तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। और यही आपको ये लगभग देखिए 5th और 7th यही बात इसमें। अगर ये देखिए यहाँ n था यहाँ -1 था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाता है। तो देखिए माइनस का ये a अपॉन बी की पावर -1 है तो ये देखिए इसका रेसिप्रोकल b अपॉन a हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं, है ना। तो ये सभी जो लॉज हैं आप क्या करेंगे, जो नियम्स हैं इनको आप ढंग से समझेंगे बुक में से देख के और अपनी कॉपी पे जब हम स्टार्टिंग में ही इनको नोट कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ये एक्सपोनेंट हो गया। अब आप क्या करेंगे कि इनके एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनको सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के देखिए क्वेश्चंस। अब देखिए ये क्या लिखा,
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशन में लिखना है तो देखिए इसका बेस कितना है, सभी 5/7 5/7 5/7, तो बेस कितना हो गया 5/7 हो गया कि नहीं। अब देखिए कितने बार लिखें 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया पावर 4। इसी तरह से आप लोग देखिए सेकंड पार्ट इसका देखिए, इसका बेस क्या हो गया, इसका बेस हो गया -4/3। ओके हो गया ना। देखिए इसका बेस क्या है, ये बेस ही तो है। अब इसके देखिए पावर, ये देखिए ये कितने बार लिखा है 1 2 3 4 5, तो देखिए ये किसकी पावर कितनी हो गई 5। और इसी तरह से देखिए इसको हम क्या लिख, इसका बेस हमने लिख दिया -1/6, और ये देखिए 1 1, ये भी 1, और ये देखिए इनकी हमने बताया था पावर क्या होती प्लस होती 1 2 1 और 1 2 और 1 3, तो देखिए पावर 3। और इसी तरह से देखिए -8 पावर नोटेशन में लिखना है ना, तो 1 2 3 4 5, तो देखिए ये हो गया -8 की पावर 5। अब देखिए पावर में इसको लिखना था ना पावर नोटेशन में, अब एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन, इसको भी हम है ना, अब इनको हम क्या करेंगे पावर में लिखेंगे, इनके पावर लगाएंगे। तो इसके लिए अभी हमने आपको बताया था इसके ऊपर, तो देखिए हम क्या करेंगे 25 के फैक्टर 5 × 5 होते हैं, और 36 का 6 × 6 होता है, तो देखिए 5 2 टाइम्स लिखा, तो और ये 6, तो इसको क्या हो गया 5/6 की पावर 2। और इसी तरह से हम इसको करेंगे, माइनस का 27 है ना, तो माइनस के 27 को क्या ले सकते हैं -3 × -3 × -3। ओके, और इसको 4 × 4 × 4, देखिए 4 4 जा 16 16 4 जा 64, तो इसको हमने लिख दिया -3/4 की पावर 3। और इसी तरह से ये क्वेश्चन तो अभी हमने आपको कराया ही था, देखिए पीछे, और इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए -1 है ना, तो इसको हम -1 के तो -1 ही होगा, इसके कितनी भी बार लिख लो मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, और इस ये पावर पे डिपेंड करेगा। तो 28 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, है ना। देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2, पहले लिख लो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, और 32 2 जा 64, है ना, सही जा रहा हूँ ना। 64 2 जा कितना हुआ 128, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया माइनस का 1/, है ना, 2 की पावर 7। ओके देख लेना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए पावर 7 हो गई। और -1 × -1 -1 × -1 7 टाइम्स कर लो, तो लेकिन आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा। ओके, इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व करेंगे, है ना, और कोशिश करेंगे हम इसको रेशनल नंबर्स में लिखना। तो इसका भी हम इसको 5 टाइम्स लिखेंगे 2/3 को, और इनका मल्टीप्लाई करके हम इनको रेशनल नंबर में कर सकते हैं। तो आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ओके, और इसको सॉल्व करेंगे।